गठबंधन खत्म या सांसें अभी बाकी है? विवेक श्रीवास्तव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। खत्म हो गया या अभी वेंटिलेटर पर? इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन रहेगा। स्टेट्स के अपने इक्वेशंस हैं, स्टेट्स की अपनी कहानी होती है, उसमें बिटरनेस जरूर है ऑन एंड ऑफ, लेकिन इंडिया गठबंधन रहेगा और सब साथ में रहेंगे। अभी 5 जनवरी को बड़ी रैली करी गई है दिल्ली के अंदर टू काउंटर द प्राइम मिनिस्टर। उसमें समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी भी थे और सीपीआई के नेता भी थे, कांग्रेस से उदित राज भी थे। तो ये नहीं है, नहीं, मैं आप पे यकीन करूं कि नहीं, तेजस्वी यादव एक स्टेट के हिसाब से बोल रहे हैं। तेजस्वी इज करेक्ट इन हिज ओन वे। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कम था। इसका क्या मतलब? हाँ, नहीं, उनके देखिए, वो मेरी बात सुनिए आप बड़े क्लियरली। लास्ट टाइम जब 2020 में चुनाव हुआ था, लेफ्ट के 16 मेंबर एमएलएज आए थे बिहार में, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। कांग्रेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आपने अपने पैकेज में सही कहा, नहीं पूरी हुई, हम सब डिसअपॉइंटेड थे, वरना तेजस्वी की सरकार बनती बड़े तरीके से। 12 सीटें शॉर्ट रह गए थे। ये चीजें, ये दुख, ये बिटरनेस जरूर है, लेकिन इंडिया अलायंस हैज टू बी टुगेदर। आज कम्युनल फोर्सेस को अगर हमें काउंटर करना है, केरला में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे स्टेट इलेक्शंस। हैज टू बी टुगेदर अलग बात है। इज इट टुगेदर? ये प्रैक्टिकलिटी में पूछा जाने वाला सवाल है जिसका जवाब प्रोफेसर साहब देंगे ना। सिर्फ स्टेट इलेक्शंस तक। और मैं प्रोफेसर साहब आप जवाब दें नवल भाई, उससे पहले ये तेजस्वी यादव जी का बयान क्या समझाता है, एक बार प्लीज प्ले कर दीजिए और नवल जी स्क्रीन पर रहेंगे। से टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस दिल्ली चुनाव में। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बहुत अच्छे पहले से डिसाइडेड था, लोकसभा के वक्त ही टूट गया था, क्या माने हैं इसके? हाँ, नहीं, एक सेकंड। देखिए रुबिका जी, इस संदर्भ को आप अगर अच्छा ठीक, किनसे पूछना चाह रहे हैं? नहीं प्रोफेसर साहब से। भाई तेजस्वी जी आपके नेता है ना, भाई लीडर हम सबके हैं, बिहार के हैं, नहीं देश आपकी पार्टी के देश के नेता, ऐसा मत कहिए, बिल्कुल ऐसा मत कहिए कि नहीं, मैं मान रही हूँ देश के नेता, बिल्कुल मान रही हूँ। हाँ, तो और देखिए, सबसे पहली बात कि जिस संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोकसभा में जरूर है कि पूरे देश में जितने भी वैसे दल, राष्ट्रीय दल कांग्रेस के साथ, जो दल अपने अपने राज्य में मजबूत है, वो सब एक साथ आए। वहाँ पे भी कई राज्य हैं जहाँ पर कि कांग्रेस वर्सेस अगर वो पार्टी है, रीजनल पार्टी, तो वहाँ पर नहीं आ पाए। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव हो एक संदर्भ है, जो राज्य के चुनाव हैं जहाँ पर के क्षेत्रीय दल मजबूत रहे हैं। आप दिल्ली को ही देख लीजिए, दिल्ली में पहले से कांग्रेस और बीजेपी थी, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी है। यहाँ पर जो तीनों दल के संगठन है चाहेंगे कि चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने के लिए अगर एक साथ आते हैं तो ये तो डेमोक्रेसी में चुनाव अगर लड़ने की इच्छा है और लड़ रहे हैं तो इसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर खुश होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अभी भी है ना? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। जफर इस्लाम साहब, इंडिया गठबंधन अभी भी है? भाई मनमुटाव होता रहता है, भाई आपस में घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, पसंदगी होती रहती है, आपके मन में काहे लड्डू फूटा? कोई कांग्रेस भाजपा का थोड़ी देखिए रुबिका जी, देखिए रुबिका जी, ये हकीकत है कि नापाक इरादे, नापाक अलायंस नाकामयाब होंगे, और वो नाकामयाब हो गए हैं, ये आपके सबके सामने दिख रहा है। अभी शकील अहमद खान ने कहा कि भाई ऐसा तेजस्वी ने क्यों कहा। अरे बीच में मत बोलो भाई प्रोफेसर साहब, थोड़ा तो आप बच्चों के बीच में जो देखिए, बीच में जो उन्होंने फेंकी है वो है तो बढ़िया वाली ना। वो ये कह रहे हैं कि तो फिर 244 पर कैसे आ गया? अगर इंडिया गठबंधन साथ नहीं आया तो 240 पर कैसे आ गए? नहीं, कहाँ कुछ हुआ। ये तो कह रहे थे कि हमें सरकार में बनाने नहीं देंगे। हम तो सरकार, वैसी सरकार प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो वैसी एनडीए की सरकार है, और वैसी मजबूत सरकार है। एनडीए सरकार अरे पहले भी एनडीए, ये भी मोदी सरकार है, वो भी मोदी सरकार थी। एनडीए सरकार करते हैं, आज भी मोदी सरकार है।
आज भी मोदी नहीं, सरकार बिल्कुल है और नहीं है। एनडीए देखिए, कुंभा है। ये पहले भी झूठ मोदी है। सरकार थी, अब एनडीए सरकार मोदी है। सरकार नहीं है, ये एनडीए की आपको सरकार लगता है हमारे यहाँ कोई ये देश को ये लगता है। आपके यहाँ कुंभा जो है ना एक दूसरे को काटने के ये लिए देश दौड़ता को लगता है, है। इसीलिए ने कहा आप अरे लोग नापाक कुंठित अलायंस लोग तो है। भाजपा में क्यों है। नापाक अलायंस बोला? इसलिए कि इरादे ही आपके नापाक है, आपके इरादे इरादे नापाक आपके है, अच्छे आपस हो। में लपेटते रहते वो हैं। तो पूरा भाई देश देखिए, भुगत रहा है आपका इरादा। आप हमने कहा आपका कि इरादा आप लोगों का पूरा क्या देश रहता है, भुगत सुन लिया, रहा अरे है। बीच में सुनिए, झूठ बोलने के नवल आधार पर किशोर चुनाव जी लड़ते सुनिए, हैं। हम तो सुनिए, आप कांग्रेस के हमायती बन के खड़े हैं, लेकिन हम कांग्रेस को कांग्रेस जब के इलेक्शन साथ होगा हैं। ना तो 70 सीटें देने का वादा कर दीजिए। 70 सीटें देने का अभी शकील अहमद आप खान तो कह रहे हैं 43 70 सीटों में लड़ेंगे। 25% आप यहाँ पर कहिए आप 70 सीटों देंगे, 70 आपकी सीटें हिम्मत देंगे। नहीं है बिहार में नीतीश अरे कुमार भाई, को हाँ ना 70 बोलने की सीट- हिम्मत नहीं है। अरे आप तो 70 43 सीटें वाले देने का 25% वादा तो बना करो देते हैं। कांग्रेस को। नहीं, पर हकीकत एक ये है सेकंड कि प्रोफेसर साहब, आपको ही पता है कांग्रेस लेके डूबेगी आपकी। 30 सेकंड जफर इस्लाम साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। और चूंकि आपने अब आरजेडी ने जिक्र कर दिया है नीतीश बाबू का, तो राजीव रंजन जी यहाँ पर विराजे हुए हैं, वो बता देंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब वो ये कह रहे हैं कि आपको जितना हमें तोड़ना देखिए, था, ऐसा है। भाई ये बात तो सबके समझ में आ गई ना कि आप सब एक हो जाइए वर्सेस मोदी में क्या हश्र होगा, वो सबको पता चल गया है। लेकिन उसके बावजूद जितना वो चाहते थे उतना नहीं, कुछ तो आपको डेंट पहुंचा ही दिया ना। 30 सेकंड जवाब खत्म कीजिए। देखिए रुबिका जी, जहाँ तक हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, पहले भी एनडीए कुंभा था, मोदी जी की नेतृत्व में सरकार थी, आज भी वही है, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। सीटें कम होती हैं, सीटें बढ़ती हैं, लेकिन सरकार होनी चाहिए। सरकार है, वही पॉलिसी है, वही देश को आगे बढ़ाने वाली पॉलिसी है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या ये 70 सीटों का जो शकील अहमद खान साहब अभी दावा कर रहे थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बिहार के, ये नवल किशोर से पूछिए। नवल किशोर जी, क्या आप 70 सीटें देने का वादा कर रहे हैं? ये आप बताइए, आप साथ लड़ेंगे, कौन सा साथ लड़ेंगे भाई? आप बताइए, 70 सीटों पर लड़े थे, क्या 70 सीटें देंगे? पहले ये अगर हमारे यहाँ कोई, हमारे कुंभे में कोई लड़ाई नहीं, अरे हमें कुछ नहीं बताना, हमें तो सब कुछ बताया है। हमारे कुंभे में लड़ाई नहीं, आपस में तो आप लड़ रहे हैं, हम तो डूबे समय तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आपके यहाँ ठीक है, है, जिसके साथ आप गए। आप दोनों की बहस में आगे जाकर रहूंगी। लेकिन राजीव रंजन जी, बार बार घूम फिर कर जब भी ये बात आती है कि 240 सीटें आई थी, तो यहाँ पर बैसाखी पर है सरकार, फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हमने जब नीतीश बाबू को मना लिया उसके बाद सबकी सब गड़बड़ी हो जाएगी। बार बार, और खासकर जब चुनाव यहाँ सर पर है उधर बिहार के भी, तो ये बात बार बार उठकर सामने आएगी कि नीतीश बाबू को हम मना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अब अगर ये नीतीश कुमार जी की संजीवनी की प्रतीक्षा करते रहे तो इनकी ट्रेन छूट जाएगी, और 2025 की ट्रेन तो निसंदेह इनकी बिहार में छूटने जा रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दो टूक लहजे में नीतीश कुमार जी ने दोहराया कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे, और उन्होंने कई बार पहले भी बोल अटल चुके जी हैं। के उस दौर का भी हवाला दिया। वो तो मेरी RJD ऐसी के आदत साथ नहीं थे, है। तभी यही बात नवल किशोर बोलते जी, थे। थोड़ा देर आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। मैं तो सिर्फ देखिए, नहीं, मैं पहले तो आप सिर्फ बोल कह रहा लीजिए। हूँ कि वो तो जहाँ जाते हैं नवल यही जी। बात बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है नवल जी। रूबिका जी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जहाँ जाते हैं नीतीश जी वही कहते हैं। अब जब उनकी बारी है तो उनको अरे तो बोलने बार तो दीजिए ना, उनको अच्छा, बोलने तो बार बार दीजिए। माफी क्यों मांगता है, ये पूछ लीजिए। हाँ, स्टेज बोलने पर तो बार दीजिए। बार अरे तो माफी फिर क्यों माफी मांगते हैं? मांगते हैं तो आपको उनकी संजीवनी की क्यों जरूरत पड़ गई? आप क्यों बार बार देख रहे हैं उनकी अरे तरफ? हमने कब बुलाया था उनको? क्यों लालू जी हमने अभी कब बोल रहे बुलाया थे, था उनको? वो तो खुद ही आए तेजस्वी जी थे। को उसके ऊपर लिपापोती करनी पड़ गई थी। अरे